नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज में औरत के मखसूस अहकाम। हज की अदायगी में मर्द औरत बराबर है, अलबत्ता औरत के लिए चंद मसाइल में जुदागाना अहकाम है। हज की अदायगी में औरत के लिए ज़रूरी है कि जाने के ज़माने में वो इद्दत में न हो, इद्दत वफ़ात की हो या तलाक की। मर्द के लिए मुंह या सर किसी कपड़े से छुपाना हालत ihram में हराम है। औरत नामहरम के सामने सर छुपाना उसके लिए फ़र्ज़ है और ihram में मुँह छुपाना औरत के लिए भी हराम है। उसे हुक्म है कि गैर महरम के आगे पंखा वगैरह मुंह के सामने रखे। मर्द हालत ihram में सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन औरत सिले हुए कपड़े मोज़े पहन सकती है। गूंद वगैरह से बाल जमाना मर्द को हालत ihram हराम है, लेकिन औरत गूंद जल वगैरह से या किसी ऐसी चीज़ से बाल जमा सकती है ताकि बाल बिखर कर आगे ना आए। मर्द को हुक्म है कि लब्बैक बावाज़ बुलंद कहे, लेकिन औरत इतनी आवाज़ में कहे कि सिर्फ अपने कानों तक आवाज़ आए। मर्द को तवाफ़ खाना काबा में रमल करना है, लेकिन औरत इससे मुस्तस्ना है। हज के दिनों में औरत का हैज़ नफास में मुब्तला हो जाना किसी इबादत की बजावरी से नहीं रोकता। हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं कि सैयदा अस्मा बिन्त उमैस अहलिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ज़ुल्हलैफ़ा में मोहम्मद बिन अबू बकर की पैदाइश की वजह से उनको नफास आ गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि उन्हें हदायत करें कि वो गुस्ल करें और गुस्ल करके ihram बांध लें। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हुए। हमारा सिर्फ हज का इरादा था। जब हम सरफ के मकाम के करीब पहुँचे तो फरमाती हैं कि मैं हाइज़ा हो गई, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए तो मैं रो रही थी। यानी कि आप ये समझिए कि अब मैं हज नहीं कर सकती। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ। फरमाया अर्ज़ की कि मैंने क्या तुम्हें हैज़ आ गया है। तो आप फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए मुकर्रर किया है। फरमाया कि तुम मुनासिक हज अदा करो जो हाजी लोग करते हैं, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ उस वक़्त तक न करना जब तक गुस्ल ना कर लो, यानी कि पाक ना हो जाओ। तो मालूम हुआ कि हज के दिनों में औरत का हैज़ व नफास में मुब्तला हो जाना किसी इबादत की बजावरी से नहीं रोकता। वो हज के तमाम अफ़ाल मसलन वक़ूफ़ अरफ़ात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा और रमी जमार वगैरह इसी हालत में बजा लाए, मगर खाना काबा के अंदर जाना या तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो उसके लिए हराम है। इसी तरह सफ़ा मरवा के दरमियान मर्द सही करेगा, लेकिन औरत के लिए इसमें दौड़ना नहीं। तवाफ़ में मर्द जिस कदर खाना काबा के नज़दीक हो बेहतर है, लेकिन औरतों का नामहरम से अलग रहना बेहतर है ताकि उनका जिस्म गैर महरम से ना छुए। इसी तरह हिजर अस्वद का बोसा लेना कमाल सादत है, लेकिन इसके लिए मर्दों के हजूम में औरतों का घुसना किसी तरह दुरुस्त नहीं। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि हाथों को हिजर अस्वद की तरफ इशारा करके हाथों को बोसा दे दे इसके लिए, और यही रुकन यमानी का हुक्म है, क्योंकि हिजर अस्वद का बोसा लेने के लिए औरतें मर्दों के हजूम में घुस जाती हैं, फिर उनका बदन अजनबी मर्दों से मस होता है। तो यहाँ अगर एक नेकी 1,00,000 के बराबर है तो गुनाह भी 1,00,000 गुनाहों के बराबर है। और हरम वो जगह है जहाँ गुनाह के इरादे पर भी पकड़ होती है। औरतें अगर रश की वजह से 10वें ज़ुल्हज्जा को तवाफ़ ज़ियारत के लिए ना जा सकें तो 11वीं को जाना अफसल है, इसके बाद ताख़ीर गुनाह है। अगर इस दौरान हैज़ आ गया तो गुस्ल करने के बाद तवाफ़ करे। अब ताख़ीर करेगी तो जुर्माने में कुर्बानी अदा करनी होगी। इसी तरह औरतों के लिए तवाफ़ विदा यानी कि जो अज़्म रुखसत के वक़्त किया जाता है, जिसे अलविदाई तवाफ़ कहा जाता है, नहीं किया था कि इस दौरान हैज़ आ गया तो अब उस पर यह तवाफ़ वाजिब ना रहा। अब ऐसी औरत को हुक्म है कि मस्जिद करीम के दरवाज़े के बाहर खड़ी होकर
مکہ معظمہ کو بانگاہ حسرت دیکھے اور دعا کرتی ہوئے پلٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے تو نبی کریم علیہ السلام کے حکام کے مطابق سنت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج اکبر کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔